हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने सिग्नल के टाइप्स देख लिए थे कि कौन-कौन से सिग्नल के जो है टाइप होते हैं, कौन सा जो है रीड ओनली होता है, कौन किस में जो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस पार्ट में हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि आखिर में सिग्नल में इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इनको जो हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट होता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, इफेक्ट इज अ फंक्शन दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ सिग्नल चेंज, मतलब जब भी कोई सिग्नल जो है चेंज होता है, ठीक है, सिग्नल में कुछ भी जो चेंज होता है तब हमारा इफेक्ट ऑटोमेटिकली रन होता है। और ये इफेक्ट है क्या, तो ये एक फंक्शन है। दीज आर कॉल्ड साइड इफेक्ट्स, है ना। और इनको जब भी मान लो ये कॉल होता है तो इसको साइड इफेक्ट कहा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा एक्शन है। मान लो कि मेरे को जो है सिग्नल को डिटेक्ट करके और जब भी कोई वैल्यू चेंज हो रही हो तो उसी टाइम पे मेरे को कोई फंक्शन कॉल कराना हो, कोई एपीआई कॉल करानी हो, ठीक है, उसको लोकल स्टोरेज में सेव करना हो या फिर यूजर को नोटिफाई करना हो, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें करने के लिए यूज किया जाता है। एंगुलर ऑटोमेटिकली ट्रैक द सिग्नल यूज इनसाइड द इफेक्ट। एंगुलर क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है सिग्नल को जो कि इफेक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि एंगुलर इफेक्ट जो है क्या होता है। तो इफेक्ट एक फंक्शन है जो कि सिग्नल के चेंजेस को ट्रैक ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। और इसको जो भी ये मतलब चेंजेस होते हैं उसको साइड इफेक्ट्स कहा जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और जब हम ट्रैक कर लेंगे, अब जैसे मान लो मेरे को पता चल जाए कि यूजर जैसे इस पे क्लिक कर रहा है या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा है, तो उसी टाइम पे अगर मेरे को एपीआई कॉल करानी हो ऑटोमेटिक, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आसानी से करा सकते हैं। अब देखते हैं कि साइड इफेक्ट होता क्या है। अ साइड इफेक्ट इज एनी एक्स्ट्रा एक्शन दैट हैपेंस आफ्टर ए सिग्नल वैल्यू चेंज, मतलब जब भी सिग्नल का कोई वैल्यू चेंज होता हो, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अभी एक वेरिएबल है, ठीक है, एक यहाँ पर पास सिग्नल वेरिएबल है, रिएक्टिव वेरिएबल जो कि काउंट नाम से है, जिसमें कि पहले जीरो है। तो जब भी इसमें कुछ चेंज हो तो हम उस टाइप पे अगर कोई एक्स्ट्रा एक्शन चाहते हैं करना, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने 10 किया, ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाई एप्लीकेशन था, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो 1 से 2 हुआ। तो जब 0 से ये 1 हुआ, तो जब भी ये 1 हुआ तो उस टाइम पे अगर मैं कोई एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को डेटा कंसोल में लॉग कराना हो या फिर उसी टाइम पे एपीआई कॉल करानी हो या फिर डेटा को जो भी हमारा चेंज हो रहा है उसको या फिर कुछ भी हमें लोकल स्टोरेज में सेव कराना हो, यूजर को नोटिफिकेशन भेजना हो, पुश नोटिफिकेशन हो गया, ईमेल नोटिफिकेशन हो गया, या फिर एनालिटिक्स ट्रैकिंग का यूज करना हो। जैसे कि आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स के बारे में सुना होगा कि हम वेबसाइट्स में यूज करते हैं यूजर के लाइव, मतलब कितने यूजर जो है हमारे साइट पे एक्टिव है, कौन सा पेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हमें मान लो एनालिटिक्स ट्रैकिंग भी करनी हो तो हम इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, हम जो है इफेक्ट्स का यूज कैसे करेंगे। तो इफेक्ट्स के लिए सिंपल सा ये हम इफेक्ट्स करके जो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, इफेक्ट करके हम फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन पास करके और उसके इनसाइड में अपने लॉजिक को डाल देंगे। तो चलो देखते हैं, ठीक है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये देखो हमारे पास ये पहले से ही है जो कि हमने क्रिएट किया हुआ था जब हम टाइप्स ऑफ सिग्नल पढ़ रहे थे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ और हमें जो है ना इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर यूज करना होता है जो हमारा इफेक्ट है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट ई डबल एफ ई सी टी, ये देखो जैसे मैं ये एंटर प्रेस करूंगा ना तो ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये देखो इम्पोर्ट हो गया। और इम्पोर्ट होने के बाद अभी हमारा हो गया इफेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शन, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इसके अंदर हम चाहे ना तो इसको हम अपडेट, मतलब जो भी हमारा सिग्नल है तो उसको हम ऑटोमेटिक ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, चलो ये सजेस्ट करो, मैं इसी को अलाउ कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, देखो हमने कंसोल डॉट लॉग कराया और दिस डॉट काउंट, यानी कि जो भी हमारा ये दिस डॉट काउंट है इसकी वैल्यू को हमने कंसोल लॉग कराया। तब होगा ये कि जब जब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा ना तब तब हमारा ये काउंट जो है वो इंक्रीज होगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कंसोल में सॉरी लॉग होगा। चलो दिखाते हैं, आ जाता हूँ यूआई पे। अभी देखो हमारा कंसोल में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो काउंट वैल्यू इज 1, ठीक है, फिर से क्लिक किया, काउंट वैल्यू इज 2, फिर से क्लिक किया, काउंट वैल्यू इज 3, ऐसे करके ये लॉग हो रहा है। एक चीज़ और करते हैं, ठीक है, जो हमारा ये दूसरा है, ठीक है, जो हमारा रीड ओनली सिग्नल है, कंप्यूटेड सिग्नल, उसको भी हम यहाँ पर लॉग करा देते हैं इसी में कंसोल डॉट, ठीक है। तो ये देखो हमारा, इसको भी मैंने लॉक करा दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। आते हैं यूआई पे,
ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो हमारा पहली बार क्यों लॉग हुआ, क्योंकि जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, जैसे कि एनजी यूनिट। ये मैं अभी कुछ अगले आने वाले पार्ट में जब हम एंगुलर के लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखना, अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखो हमारा पहला सिग्नल यहाँ पे लॉग हुआ, ठीक है, साथ में हमारा ये दूसरा सिग्नल यहाँ पे लॉग हुआ। ये जो हमारा रीड ओनली सिग्नल था कंप्यूटर, वो भी हमारा लॉग हो रहा है। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो सारा लॉग हो रहा है। तो कुछ स्टेप से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी जो है हमारा ये वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके टाइम पे अगर हम चाहें तो इसमें जो हम कुछ भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है, एपीआई कॉल करा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब अगर मैं इसमें, ठीक है, इसमें अगर ये जो मेरा माई नंबर है, अगर मैं इसको भी लॉग कर दूँ ना, है ना, तो ये भी अपडेट होता दिखेगा। क्यों होगा वो वजह भी बता देता हूँ, है ना। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी देखो ये हमारा 10 लॉग हुआ। अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये देखो हमारा ये 11 हुआ, ठीक है, ये हमारा माई नंबर है ना, ये भी अपडेट हो रहा है, जबकि ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा एज ए सिंगल टाइप से वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है ना, ये देखो हमारा ये इफेक्ट है और इसके अंदर हमने पहले ही जो है सिग्नल को यूज किया हुआ है, ठीक है, हमने इसके अंदर पहले ही सिग्नल को यूज किया। तो जब जब ये ट्रैक करेगा ना तो इफेक्ट कॉल होगा, तो इफेक्ट कॉल होगा तो उसी टाइम पे ये इसकी वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, इफेक्ट इसकी वैल्यू चेक करेगा। जब हमारे पास ऑलरेडी एक सिग्नल जो है इसमें हमने यूज कर रखा है, तो ये क्या करेगा ना कि अब ये कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा ना तो उसी टाइम पे क्या करेगा कि हमारे इस वैल्यू को ये रीड करके कंसोल में लॉग कराएगा। अब यहीं पे अगर मैं एक काम करूँ, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं एक और इफेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इफेक्ट, और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग माई नंबर, ठीक है, ये देखो माई नंबर वैल्यू। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, पहली बार में तो हमारा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये देखो अब हमारा जो है ना ये माई नंबर जो है ये 11 ये लॉग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं है। वहीं पे अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, चलो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे अगर इसको मैं पेस्ट कर दूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, फिर इंक्रीज, तो ये देखो अब हमारा फिर से ये लॉग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इफेक्ट हमारा तभी काम करता है जब इसके अंदर हम जो है ना सिग्नल का यूज करते हैं। तब देखो अगर हमने इस सिग्नल का यूज किया है तो फिर हमारे जो भी अदर प्रॉपर्टीज के वैल्यूज है, जो हमारे नॉर्मल प्रॉपर्टी के वैल्यू, वो भी हमारा अपडेट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक लॉग हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लो मैंने एग्जाम्पल तो दे ही दिया, है ना। अब इसको यूआई पे प्रिंट कराना, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें डिपेंडेंसी कैसे काम करती है, ठीक है, हाउ डिपेंडेंसी ट्रैकिंग वर्क्स, मतलब इसमें जो भी डिपेंडेंसी ये ट्रैक हो रहा है वो कैसे हो रहा था। इनसाइड द इफेक्ट वॉट एवर सिग्नल यू यूज और एंगुलर ऑटोमेटिकली ट्रैक देम, मतलब सिग्नल के अंदर, ठीक है, ये जो सॉरी इफेक्ट है इसके अंदर हम जो भी सिग्नल यूज करेंगे एंगुलर उसको ऑटोमेटिक ट्रैक करता है। व्हेन एनी ऑफ दो सिग्नल चेंज द इफेक्ट रन्स अगेन। और ये क्या बोला कि कोई सा भी अगर इसमें से सिग्नल चेंज होगा तो इफेक्ट रन होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी हमारा जो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी था वो लॉग हो रहा था, ठीक है, बट इसमें अगर कोई सिग्नल नहीं था तभी हमारा लॉग नहीं हो रहा था। अभी देखो यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन एनी ऑफ दो सिग्नल चेंज, मतलब इसमें से कोई भी एक सिग्नल चेंज होता है ना, तो क्या होगा कि हमारा इफेक्ट रन अगेन। तो ये जो इफेक्ट है ना ये रन होता है, ठीक है, और जब ये रन होगा तो इसके अंदर जो जो हमारी चीज़ें होंगी वो हमारा ऑब्वियसली परफॉर्म करना ही करना है। तो हमारा जैसे हमने यहाँ पे कंसोल लॉग करा रखा है तो इसलिए हमारा ये लॉग हो रहा है। तो आई होप आपको इसमें जो कन्फ्यूजन आया होगा दिमाग में वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो मल्टीपल सिग्नल एग्जांपल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि कैसे मल्टीपल सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमारा ये है, ये हमारा दूसरा सिग्नल है, सॉरी ये हमारा ये पहला है, और इसके अंदर मैंने इसको भी यूज किया हुआ था। चलो इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कंप्यूटेड वर्सेस इफेक्ट। आप लोगों को याद होगा कि हमने कंप्यूटर का भी यूज किया था, तो आप लोग के दिमाग में आया होगा ना कि हम तो कंप्यूटर का यूज करके जैसे हम प्लस करते हैं, मान लो हमें जो है ना, जब हम जैसे हमारा ये रहा कंप्यूटर, तो यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, इसको हम अपडेट कर रहे थे, तो हम सिग्नल का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो कंप्यूटेड का यूज किया जाता है यूज टू कैलकुलेट वैल्यूज। कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और इफेक्ट का यूज किया जाता है यूज टू परफॉर्म साइड एक्शन, मतलब साइड के एक्शंस को, मतलब जो भी हमें एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हम इफेक्ट का यूज करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है कि रिटर्न से वैल्यू, ये हमें जो है ना एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इफेक्ट जो है ना कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंप्यूटर का यूज किया जाता है फॉर यूआई और टेम्पलेट डेटा के लिए, और इफेक्ट का यूज किया जाता है एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया, और इसका सिंटेक्स आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। कॉमन मिस्टेक्स
वो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसे नॉर्मल काउंट लिख कर नहीं छोड़ देना है, ठीक है। हमें हमेशा काउंट के बाद हमें ब्रैकेट देना है, मतलब इसको कॉल कराना जरूरी है। यूजिंग इफेक्ट को कैलकुलेशन यूज कंप्यूटेड, ठीक है। मतलब इफेक्ट को कैलकुलेशन के लिए यूज करने से बेहतर है कि आप जो है ना कंप्यूटेड का यूज करो फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जो है ना इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं सिग्नल में, ठीक है। हम कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे हम एक्स्ट्रा एक्शन जो भी हमें परफॉर्म करना होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।